सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक टाइम शुरू की हुई है थ्योरी टेस्ट में अलर्टनेस की। आई थिंक थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया है कि वे थोड़ी सी इजी टाइप है, आप इजी से कर लेंगे। तो अब उस टाइप में मुझे जो भी डिफ़िकल्ट वन लगते हैं वो आपके साथ आज मैं डिस्कस करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं अपने थ्योरी टेस्ट को एक बार में ही क्रैक कर लेना। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वॉच माय वीडियो टिल द एंड। गाइस, मैंने लिख लिए हैं आज भी 3 क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा जो दूसरा फ़ोन है ना वो एक्चुअली वो डिवाइस ख़राब हो चुकी है, तो मुझे वो ठीक करा के ना फिर से मतलब एज अ लाइव आपको करके बताना पड़ेगा। तो इसीलिए आज मेरी छोटी सी वीडियो ही रहेगी। तो मैं आपके साथ आज 3 क्वेश्चन ही, क्योंकि लिख के ज़्यादा फिर वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, उससे लंबा हो जाता है लिख के, है ना। जैसे ये देखो मैंने लिखा हुआ है पूरा, क्वेश्चंस भी लिख लेना और इसके क्या बोलते हैं ऑप्शंस भी लिखना, वो ज़्यादा लेंथी काम हो जाता है ना। तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ना वो जो मेरी दूसरी डिवाइस है उसको ठीक करके फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर किया करूँगी, आपके साथ लाइव करके बताया करूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। ये अलर्टनेस का ही है, मैं आपको बता देती हूँ, ये अलर्टनेस का ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वाई शुड यू यूज़ योर मिरर्स आफ्टर यू हैव स्पॉटेड अ हैजर्ड अप अ हेड। अच्छा, तो क्वेश्चन है कि आपको शुड करना चाहिए, आपको जो मिरर है उसको क्यों यूज़ करना चाहिए जब आपने हैज़र्ड देख लिया मिरर में से। मतलब आपने हैज़र्ड देख लिया, कोई खतरा देख लिया वाइल ड्राइविंग, तो आपने साथ वाला जो मिरर है उसको क्यों यूज़ करना है। तो देखो, ये तो बहुत आसान सी बात है, वैसे कॉमन सेंस लग जाएगी, पर फिर भी हम जो उस कॉमन सेंस को इस ऑप्शन के ज़रिए भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू चेक वैदर यू कैन एक्सेलेट, कि आपने चेक करना है कि क्या आप एक्सेलेट कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। बी है टू चेक टू सी इफ़ यू कैन डू एन एमरजेंसी स्टॉप, आपने चेक करना है कि क्या आप एमरजेंसी में स्टॉप कर सकते हैं। टू सी व्हाट अहेड ऑफ यू, आपने देखना है कि आगे क्या हो रहा है। और टू असेस द सिचुएशन अराउंड यू एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो आपने मिरर इसलिए यूज़ करना है कि आप सिचुएशन को असेस कर पाओ कि सिचुएशन में हो क्या रहा है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट करो। तो आपको क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन वाला कोई ऑप्शन है वो क्या है, डी, ठीक है। क्योंकि ये भी आधी अधूरी सी बात कर रहा था, बी ऑप्शन भी आधी अधूरी वाली बात है कि इमरजेंसी में स्टॉप हम कभी नहीं कर सकते। तो टू सी व्हाट्स अहेड ऑफ यू, अच्छा ये तो था बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगा, तो इसकी जो बात है वो फोर्थ ऑप्शन ने जो ना कंप्लीट कर दी, कि हम इसीलिए मिरर यूज़ करते हैं ये देखने के लिए सिचुएशन कि हो क्या रहा है, उस सिचुएशन में हो क्या रहा है, उस सिचुएशन में देखने के बाद आप उस सिचुएशन के जो आपको रिएक्ट करना है तब आप कीजिएगा। अगर आपने स्टॉप करना है तो स्टॉप कीजिएगा, अगर आपने स्पीड को बढ़ाना है घटाना है वो देखना आपने, या फिर आपने डायरेक्शन चेंज करनी, कुछ भी, मतलब आप पहले सिचुएशन को असेस करोगे मिरर में देख के, फिर उसके हिसाब से आप रिएक्ट करोगे। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला जो ऑप्शन था वो था डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू दीज येलो लाइन्स समटाइम्स अपीयर्स ऑन द रोड। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स बता नहीं सकती, तो ये येलो लाइंस बनी होती हैं जो वाइल ड्राइविंग, थोड़ी सी येलो लाइंस ना आपको दिखेंगी, और वो येलो लाइंस है ना या तो आपको राउंड अबाउट से पहले दिखेंगी या तो थोड़ी सी मतलब डेंजरस से जंक्शन आती हैं ना वहाँ दिखेंगी। अच्छा, तो वो येलो लाइंस आपको थोड़ी सी ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो येलो लाइन क्यों होती हैं। वो येलो लाइन होती हैं आपको स्पीड बताने के लिए, कि आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो वो येलो लाइंस का मतलब है कि आपको
वो स्पीड बताती हैं कि आपने अपनी जो गाड़ी की स्पीड है वो कैसी रखनी है, ज़्यादा कम, मतलब कि स्पीड को असेस करती हैं। तो देखना ये जो नॉलेज है किस हमारे ऑप्शन में है। फर्स्ट है टू हेल्प यू कीप द करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, क्योंकि येलो लाइंस हेल्प करती हैं कि आप अपने आगे वाले व्हीकल से डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर तो वो येलो लाइंस पे पूरी सड़क में ही हो जानी चाहिए। इट मीन्स ये तो बिल्कुल भी नहीं है। टू मेक यू अवेयर हाउ फास्ट यू आर गोइंग। अच्छा, ये येलो लाइन इसलिए है आपको जागरूक करवाने के लिए कि आप कितनी ज़्यादा फास्ट जा रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी उसमें स्पीड की बात। टू इन्फॉर्म यू ऑफ द डिस्टेंस टू द नेक्स्ट एग्जिट। अच्छा, आपको बताने के लिए कि आपने नेक्स्ट एग्जिट से क्या डिस्टेंस है। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। नेक्स्ट है टू गाइड यू टू द करेक्ट लेन। आपको गाइड करने के लिए कि आपने कौन सी लेन में रहना है। येलो लाइन कभी भी ऐसे नहीं होती। इट मीन्स वन ऑफ द ऑप्शन दैट इज़ बी। वहाँ पे स्पीड की बात हुई है, आपकी नॉलेज की बात हुई है, तो वही आपका आंसर रहेगा कि आपको ये अवेयर कराती हैं कि आपको कितना फास्ट, आप कितने ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं। मतलब येलो लाइन्स का मतलब अगर आप पीछे से फास्ट आ रहे हैं, राउंड अबाउट आगे आएगा, डेंजरस जंक्शंस आगे आएगा, वो येलो लाइंस इसीलिए हैं कि आप अपनी स्पीड को घटा सकें, क्योंकि आगे थोड़ा हैज़र्ड हो सकता है कि ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू बिफोर एमर्जिंग राइट इनटू अ डुअल कैरेज वे। अच्छा, आपको क्या करना चाहिए, आपको राइट साइड जाना है ड्यूल कैरेज वे में इमर्ज होने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो कम टू कंप्लीट स्टॉप एंड सिलेक्ट लो गियर। कहते कंप्लीट स्टॉप एंड लो गियर को सिलेक्ट करना। प्रिपेयर टू अकॉर्डिंग हार्ड, नो एक्सेलेरेट हार्ड। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा था एक्सेलेरेट क्योंकि बहुत लंबा स्पेल था, मैंने थोड़ा सा वो कर लिया। अच्छा, प्रिपेयर टू एक्सेलेरेट हार्ड, क्या आपने एक्सेलेरेट करना है। थर्ड है इंश्योर द सेंटर रिजर्वेशन इज़ वाइड इनफ फॉर योर व्हीकल। इतना इंश्योर हो जाना है कि आपने गाड़ी को सेंटर में रखना है कि आपको मतलब इतना कि आपका जो व्हीकल है आराम से उधर की तरफ राइट में मूव कर जाए, इसका मतलब ये। और लास्ट डी है इंश्योर देयर इज़ इनफ रूम बिहाइंड यू फॉर अ सेकंड व्हीकल, कि आपके पास इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी रूम है कि सेकंड व्हीकल के लिए। अच्छा, तो मुझे क्या लग रहा है, मैं दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हूँ, दैट इज़ थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। इनको हम पहले और दो को तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया, अब थर्ड और फोर्थ में आ जाते हैं। इनमें से हमने श्योर होना है कौन सा आंसर सही है। तीसरे पे फिर से चले जाते हैं, शो द सेंटर रिजर्वेशन इज़ वाइड एनफ फॉर योर व्हीकल। अच्छा, जब भी हम मतलब अपनी गाड़ी को इधर करना होता है राइट साइड या फिर हमने लेफ्ट हैंड में जाना होता है, अच्छा हम दूसरों की परवाह क्यों करें, हमने अपने आप को ही सही करना है। अगर हम अपने आप को सही कर लेंगे दूसरे के लिए तो आप ही वो चीज़ सही बन जाएगी। इट मीन्स ये वाली जो ऑप्शन है वो निगलेक्ट है, दिस वन इज़ द राइट वन। यही सेटिस्फैक्शन वाला आंसर है, थर्ड वन। कि फोर्थ में था इंश्योर देयर इज़ इनफ रूम बिहाइंड अ सेकंड व्हीकल। आपने इतना दिमाग थोड़ी ना लगाना, क्या आप अपनी गाड़ी छोड़ के आप पीछे वाली सेकंड गाड़ी को देखो कि उसके लिए बच रहा है रूम कि नहीं। आप अपना देखना है। अगर आप अपना सही कर रहे हैं तो सेकंड वाला जो पीछे गाड़ी आगे गाड़ी हो वो तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, सॉरी थर्ड ऑप्शन है वो आपका आंसर हो गई। ये मैंने आपके साथ आज 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो मैं आस करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं कैसे ढूंढने हैं थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लगा होगा। और मैं आस करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। ये अलर्टनेस की ही वीडियो थी जो टाइम मैंने शुरू की हुई है, क्योंकि ये मैंने सभी क्वेश्चन देखे थे और सभी क्वेश्चन में से मुझे ये वाले जो क्वेश्चन है थोड़े आपके साथ डिस्कस करने वाले लगे, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किए। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करें तो आप हर एक चीज़ इंटरनेट के गो थ्रू सभी में से हो जाएं, क्योंकि पहले मैंने जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो मैंने आप DVSA ऐप से किए थे। ये मैंने डायरेक्ट गूगल में जाके मैंने अलर्टनेस जो टाइप है भरी थी
और वहाँ से मैंने जो क्वेश्चन देखे वो उस DVSA ऐप से थोड़ी डिफरेंट थे। इसलिए जब भी आप प्रिपरेशन करें तो आप DVSA ऐप में जो क्वेश्चन है वो भी देखें, और जो आप गूगल में जाके जो भी चीज़ें आपको मटेरियल मिल रहा है वो भी आप प्रिपेयर करें, ठीक है। तो ये था आपके आज के लिए इतना ही। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर।